हरे कृष्ण। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सत्रों में। और हम 31वें सेशन 31st सेशन है हमारा, जहां पर हम चर्चा कर रहे हैं अध्याय 6 ध्यान योग के विषय में। और हमने अभी तक यह चर्चा किया है कि योगी किस प्रकार का होता है जो ध्यान करने में सक्षम हो। और दूसरे सत्र में, जो कि छठे अध्याय का दूसरा सत्र था, उसमें हमने चर्चा किया था कि ध्यान किस प्रकार से करना चाहिए। भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि वास्तव में ध्यान कैसे करना चाहिए, अर्थात जो अष्टांग योग है वह किस प्रकार से संपन्न किया जाता है। तो अष्टांग योग में आप सभी जानते हैं 8 अंग हैं। हम पिछली बार भी चर्चा कर चुके हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। समाधि की अवस्था ही अष्टांग योग या ध्यान योग की पूर्णता कहलाती है। जब तक कोई समाधि स्तर पर नहीं पहुंचता तो फिर वह योग पूर्ण नहीं होता। तो क्या ध्यान योग इतना आसान है? और इसके विषय में हमने चर्चा किया कि ये तो बिल्कुल भी नहीं, ध्यान योग बिल्कुल भी आसान नहीं है। और विशेष रूप से कलयुग में ध्यान योग तो संभव भी नहीं है। कलयुग के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन की महिमा का वर्णन किया है। श्रीमद् भागवतम में भी अनेक जगहों पर भगवान के हरि नाम कीर्तन का व्याख्या किया गया है। यहाँ तक कि श्रीमद् भागवतम के सबसे अंतिम श्लोक में भी नाम संकीर्तन की महिमा का बखान किया गया है। ये किसके लिए किया गया है? क्योंकि यह देखते हुए कि कलयुग के लोग अत्यंत दुखी होंगे, कलयुग के लोग अत्यंत भ्रमित होंगे, अत्यंत जो हम बोलते हैं कि वेरी कंफ्यूज्ड, अत्यंत दुर्भाग्यशाली होंगे। इसलिए उन्हें पहले से चेतावनी दी गई है कि आपके लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है भगवान तक पहुंचने का, वह हरिनाम संकीर्तन के द्वारा है। फिर भी चूंकि भगवान ने भगवत गीता में सभी योगों की चर्चा की है, इसलिए हम ध्यान योग के विषय में भी चर्चा कर रहे हैं। और हम देखेंगे कि कैसे ध्यान योग बाकी सब योगों के अपेक्षा कितना श्रेष्ठ है, या और अन्य जो योग हैं वो, उनके बारे में भगवान और क्या क्या बताएंगे। जैसे कि अभी तक हम सांख्य योग के विषय में चर्चा कर चुके हैं दूसरे अध्याय में, कर्म योग के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अब आ रहा है ध्यान योग। इसके आगे 7वें अध्याय से, जो कि सबसे महत्वपूर्ण अंग हमें लगता है, शायद आपको भी लगे, 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक विशेष रूप से भगवान ने भक्ति योग की चर्चा की। भगवान कभी भी किसी को उपदेश देते हुए नहीं पाए गए हैं किसी शास्त्रों में। ये बहुत ही दुर्लभ या एक रेयर ओकेजन था जब भगवान कृष्ण स्वयं अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। ऐसे तो भगवान कृष्ण ने उद्धव को भी उपदेश दिया है, परंतु भगवत गीता जितनी प्रचलित है, भगवत गीता में जो उपदेश जितने सर्वमान्य है पूरे विश्व में, उतनी सर्वमान्यता और किसी ग्रंथ की नहीं है और किसी उपदेश की नहीं है। भगवान स्वयं साक्षात गुरु के रूप में अर्जुन की ओर से पूरे संसार को यह शिक्षा दे रहे हैं कि योग कैसा होना चाहिए। योग अर्थात आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध वापस से स्थापित करना, फिर से स्थापित करना। और इस योग को हम कैसे संपन्न करें सबसे अच्छे तरीके से, वो चर्चा की गई है भगवत गीता में। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। मैं जस्ट शेयर करूंगा पीपीटी आपके सामने, क्योंकि आज के सेशन का होगा, तो आप सभी को स्क्रीन दिख रहा होगा। भगवद गीता सेशन 31, और आज हम अध्याय 6 में से 24वें श्लोक से आरंभ करेंगे अपनी चर्चा। अभी तक हमने 23 श्लोक तक चर्चा कर लिया है। आज हम 24 से लेकर 32 इतने श्लोकों की हम चर्चा करेंगे। तो जिनके पास भी भगवद गीता हो, आप भगवद गीता ओपन कर सकते हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से हर श्लोक को तो डिटेलिंग नहीं पढ़ेंगे, पर उस श्लोक से कुछ कुछ चीजें हम समझ सकते हैं। आज का टॉपिक है हु कैन सी कृष्णा एवरीवेयर। कौन भगवान कृष्ण को सर्वत्र देख सकता है? भगवान की एक विशेषता है, भगवान सर्वत्र है, भगवान सर्वज्ञ है, और भगवान
सर्वशक्तिमान है। अर्थात इसको इंग्लिश में कहें तो कृष्णा इज ऑमनीपोटेंट, कृष्णा इज ऑमनिशिएंट एंड कृष्णा इज ऑमनीप्रेजेंट। सर्वव्यापी, भगवान सर्वत्र है, सभी जगह स्थित है। फिर भगवान का रूप कैसे होता है? भगवान का हमारे जैसा रूप नहीं होता। भगवान का रूप आध्यात्मिक रूप है जो सर्वत्र होते हुए भगवान का रूप है। दूसरे तौर पर भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। भगवान सभी जगह उपस्थित है, इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं, कण कण में उपस्थित है भगवान। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में उपस्थित है। यहीं पर समझने वाली बात है कि भगवान जो है वो तो एक रूप में होते हैं, लेकिन भगवान परमात्मा के रूप में हर कण कण में विराजमान है, और इसीलिए वो सभी के बारे में जानते भी हैं। और तीसरा, भगवान सर्वशक्तिमान है, सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान स्वयं है। कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि जब हम एक कथा सुनते हैं, खैर अभी मैं किसी दूसरे टॉपिक पर जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी सर्वशक्तिमान की व्याख्या हो रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। जब हम हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, रावण, कुंभकर्ण या फिर शिशुपाल और दंतवक्र के विषय में सुनते हैं, तो हमें ये कथा पता है कि भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय, जय और विजय जब एक बार चतुष कुमारों के साथ अपराध करते हैं, तो यही जय विजय शापित होकर असुरों के रूप में आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान सर्वशक्तिमान है, तो भले बॉडीगार्ड की क्या आवश्यकता है, उन्हें द्वारपालों की क्या आवश्यकता है? भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनकी रक्षा दो उनसे कम शक्तिशाली लोग कैसे कर सकते हैं? जय विजय तो उनसे कम ही शक्तिशाली होंगे, तो भगवान को ऐसी क्या आवश्यकता है? तो उत्तर यहाँ यही मिल रहा है कि भगवान हमें सेवा में लगाते हैं, हमारी जैसी योग्यता हमें उस रूप में सेवा में लगाते हैं। अन्यथा भगवान को हम खिलाने वाले कौन होते हैं? भगवान के पास क्या खाना नहीं होता? क्या भगवान को कुकिंग करके देने वाले और कोई नहीं होते? क्या भगवान को नहलाने वाला कोई नहीं होता जो हम उन्हें नहलाते हैं, हम खिलाते हैं? तो ऐसी बात नहीं है। भगवान तो हमसे सेवा लेने के लिए इस प्रकार की अलग अलग लीलाएं करते हैं। अन्यथा हाँ, भगवान की लीला को भी समझना बड़ा कठिन है। तो खैर, हम यहाँ चर्चा करते हैं कि कौन भगवान को सर्वत्र देख सकता है। सर्वत्र भगवान सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप विद्यमान है। आप यहाँ पे इस फोटो के साथ ही देख सकते हैं, जहाँ पर भगवान परमात्मा रूप में सभी ओर व्याप्त है। तो 24वें श्लोक से आरंभ करेंगे। तब तक हम पहले प्रेयर्स पढ़ लेंगे। आप लोगों में से बहुत प्राय लोगों को ये प्रार्थना याद हो चुकी होगी, तो इसीलिए जिनको भी याद नहीं हुई है आप देख सकते हैं उन आप ही लोगों के लिए। और जिनको याद है तो आप आंख बंद करके प्रार्थना कर सकते हैं ध्यान करते हुए। अध्याय भी ध्यान योग का ही है। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षाओं पर आधारित, उनके तात्पर्यों पर आधारित यह भगवद गीता यथारूप हम पढ़ने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 24, अध्याय 6 से। सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा, संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः, मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित न हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। ध्यान योग के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि योगाभ्यास करते हुए पथ से विचलित ना हो, क्योंकि जो विचलित हो गया तो वो ध्यान क्या करेगा। इतिहास में, शास्त्रों में, पुराणों में उदाहरण आते हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करने गए और फिर उनका ध्यान भटक गया तो उनकी तपस्या भंग हो गई। सबसे फेमस जो उदाहरण है वह है ऋषि विश्वामित्र का। ऋषि विश्वामित्र, आपको आश्चर्य होगा जानकर कि वो 60,000 वर्षों तक तपस्या कर रहे थे। 60,000 वर्ष क्या होते हैं? आप कहेंगे ये तो पॉसिबल ही नहीं है, हम तो भाई 60 साल भी नहीं जीते। तो कलयुग में आयु घट गई है, परंतु सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख वर्ष तक होती थी। 1 लाख उनके लिए जनरल था, एवरेज था। तो 60,000 ईयर्स वो तपस्या किए, परंतु इंद्र को डर लगा। उन्होंने कुछ अप्सराएं भेजी और 60,000 वर्ष तपस्या करने के बाद भी विश्वामित्र का ध्यान भटक गया। जब सामने मेनका आई और उन्होंने अपने नृत्य से या जो भी कहें उन्होंने आकर्षित कर लिया, ऋषि का ध्यान टूट गया, तपस्या भंग हो गई। हम किसी के बारे में अच्छा बुरा विचार नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि तपस्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो अविचलित हो, वो डिस्टर्ब ना हो, टूटे नहीं, ब्रेक ना हो। तो मनुष्य को चाहिए कि ये जो तपस्या है या ध्यान है वो संकल्प तथा श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। संकल्प भी आवश्यकता है और आवश्यक है और श्रद्धा भी आवश्यक है। श्रद्धा किस पर? भगवान पर। संकल्प किस चीज का? कि मुझे ये पूरा करना ही है। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। मनोधर्म, मानसिक रूप से इस संसार में हमने जो कुछ मेरा तुम्हारा अपना पराया बना के रखा है, तो इसको हम त्याग दें, इस प्रकार की भावना को। और इसको त्यागने के साथ साथ हम समस्त भौतिक इच्छाओं को भी हम त्याग देंगे निरपवाद, अर्थात बिना कोई एक्सेप्शन, विदाउट एनी एक्सेप्शन। है ना, कि किसी प्रकार से अपवाद नहीं होना चाहिए कि नहीं ये इच्छा बच गई, कोई अपवाद नहीं, सब कुछ त्याग दे, सारी भौतिक इच्छाएं। और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। तो पहले मन वश में आएगा तभी मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करेंगे। ये ध्यान योग का सिद्धांत है कि आप पहले इसमें मन को वश में करें और मन को फिर आप कहें कि इंद्रियों को वश में करो। तो सीक्वेंस ये है कि पांचों इंद्रियां, हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, जो है कि आंख, नाक, जिह्वा और स्पर्श इंद्रियां, अर्थात ये हमारे चार। तो ये पांचों मन के द्वारा ये आदेशित होती हैं। मन इन्हें कंट्रोल करता है, मन नियंत्रित करता है। और मन को नियंत्रित करने वाला बुद्धि और बुद्धि को नियंत्रित करने वाला आत्मा। तो ये सीक्वेंस है एक के बाद एक। अब हम देख रहे हैं कि ध्यान योग के अनुसार आप पहले मन को कंट्रोल कीजिए और मन कंट्रोल करेगा पांचों इंद्रियों को। तो ये थोड़ा सा कठिन मार्ग है, लेकिन भक्ति में क्या होता है कि पहले आप पांचों इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए और मन अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। तो मन को कंट्रोल करना बड़ा कठिन काम, लेकिन मन के जितने जो पांच उनके सेवक हैं या उसके
उसके एम्प्लॉय हैं, आप जो भी कह ले, आप उनको एंगेज कर दीजिए भगवान की सेवा में। वो जब भगवान की सेवा में लग जाएंगे तो अपने आप मन सही रास्ते में आ जाएगा। इसीलिए भक्ति योग को आसान रास्ता बताया जाता है। लोग भले कहते होंगे कि बड़ा आसान है, पर करके दिखाइए। खैर, इस श्लोक में तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि संकल्प और श्रद्धा क्या होती है, इसका उदाहरण देते हैं। एक बार एक छोटी सी चिड़िया थी, उसने समुद्र किनारे में अंडे दिए थे और वो दाना लेने गई थी कि अंडे जब फूटेंगे तो बच्चों को पहला खिलाऊंगी। और इतने में समुद्र का एक लहर आया और वो इन अंडों को अपने साथ खींच के ले गया पानी के अंदर। जब चिड़िया आई, देखी कि वहां पर एक भी उसके अंडे नहीं है, तो बड़ी दुखी हुई। और बड़ी दुखी होने के कारण उसने समुद्र से कहा कि मेरे अंडे मुझे वापस कर दो, तुम्हारा क्या जाता है उससे, तुमको कौन सा खाने के लिए मिल गया। तो समुद्र का कोई जवाब नहीं है। आपको क्या लगता है समुद्र वहां पर आके कुछ आंसर करने वाला है? तो चिड़िया को बहुत गुस्सा आया। उसने बोला, उसने संकल्प लिया कि मैं इस समुद्र को पी पी कर सुखा दूंगी। छोटी सी चिड़िया चली समुद्र का पानी पीने, बोलते मैं पी पी कर सुखा दूंगी, तब मुझे अंडे मिल जाएंगे। तो ये था उसका संकल्प। कितना बड़ा संकल्प था कि मुझे करना है, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। मतलब ये तो अतिशयोक्ति हो जाएगी कि अगर ऐसा कुछ हो गया। फिर भी उसने कहा कि मुझे तो ये समुद्र सुखाना है, और वो पीने में लग गई। आसपास के जितने लोग देख रहे थे, लोग हंस रहे थे कि चिड़िया क्या कर रही है। कुछ ने पूछा चिड़िया से, उसने कहा कि मैं समुद्र को पीकर सुखाना चाहती हूँ। जिसने भी सुना सबने हंसा, सब हंसने लगे। चिड़िया ने उन पर ध्यान ही नहीं दिया, बोले कि मैं करके रहूंगी। अब इतने में दैववश, संयोगवश वहां से गरुड़ देव जी निकले। उन्होंने देखा कि छोटी सी चिड़िया क्या कर रही है। तो गरुड़ देव जी वहां पहुंचे, उन्होंने पूछा कि क्या हुआ छोटी चिड़िया। तो वो बोली कि उसने अपना पूरा जो भी हुआ था अभी तक उसने पूरा कह सुनाया गरुड़ जी को। जब गरुड़ जी सुने तो उनको बड़ा लगा कि इतनी छोटी सी चिड़िया में इतना संकल्प शक्ति है और उसमें श्रद्धा है कि भगवान पे, कि भगवान उसकी सहायता करेंगे। तो गरुड़देव जी ने कहा कि मैं सही समय पे आया हूँ। उसने कहा कि चलो ठीक है, तुम भी पियो मैं भी पीता हूँ। अब गरुड़देव जी अपनी शक्ति से उन्होंने एक बार में जब समुद्र को खींचना चालू किया तो समुद्र तुरंत फिर सामने आ गया। बोला क्षमा कर दीजिए, क्या गलती हो गई, क्या करना है। तो डर गया समुद्र। गरुड़ ने कहा कि इसके अंडे वापस करो। तब समुद्र ने चुपचाप उस चिड़िया के अंडे वापस दे दिए। कहने का भाव यह है कि आपका कितना भी कठिन आपका लक्ष्य हो, पर यदि संकल्प शक्ति हो और दृढ़ दृढ़ संकल्प शक्ति हो और श्रद्धा हो तो हर कार्य संभव है। तो यहाँ पर अंतिम पैराग्राफ में लिखा गया है, इसी प्रकार योग विशेषतया कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग अत्यंत दुष्कर प्रतीत हो सकता है। कृष्ण भावनामृत में भक्ति योग दुष्कर प्रतीत हो सकता है, मतलब डिफिकल्ट हो सकता है। तो अभी तो मैंने जस्ट कहा कि बड़ा सिंपल है भक्ति योग, फिर कैसे दुष्कर। जब आप करने जाएंगे तब माया देवी के प्रभाव से या बहिरंगा शक्ति भगवान के उनके प्रभाव से हो सकता है आपको भक्ति कठिन लगे। कल्प के साथ नियमों का पालन करता है, भगवान निश्चित रूप से उसकी सहायता, क्योंकि जो अपनी सहायता आप करते हैं भगवान उनकी सहायता करते हैं। आपको यहाँ पर छोटा सा कोड भी दिख रहा होगा, आई हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। अगला श्लोक, शनैः शनैः रूप परम शनैः शनैः रूपरम मेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए और इस प्रकार
मन को आत्मा में ही स्थित करना चाहिए, तो अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ये ध्यान योग की आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं भगवान की, कैसे धीरे धीरे आप बुद्धि को समाधि में स्थित करना चाहिए। वैसे समाधि की स्थिति कोई आसान स्थिति नहीं होती, क्योंकि हमने पिछले श्लोक में चर्चा किया था पिछले सत्र में कि ध्यान होता है एक तरीके से 12 सेकंड तक अगर आप एक विचार पर रुके रहे। धारणा कि अगर आप 144 सेकंड तक एक ही विचार पर रुके रहे, और समाधि होती है 12 गुना 12 गुना 12, 1728 सेकंड, मतलब लगभग आधे घंटे तक एक ही विचार पर आप टिके रहे, उसे समाधि कहते हैं। तो बड़ा कठिन सा रास्ता है, परंतु जो ध्यान योग के सही रूप से नियमों का पालन करेगा उसके लिए संभव है। तो धीरे धीरे उसे समाधि में स्थित होना चाहिए और मन को आत्मा में पूर्ण रूप से स्थित कर देना चाहिए, और फिर और कुछ नहीं सोचना चाहिए, कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ऐसी स्थिति में हम ध्यान योग में पहुंच रहे हैं। जबकि भक्ति योग में क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा के बारे में सोचिए। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना ज्यादा मन शुद्ध होगा। एक तरफ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि कुछ नहीं सोचना है, और एक तरफ आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा भगवान के विषय में सोचना है। आप कौन सा ऑप्शन प्रेफर करेंगे? क्या आप अपने आप को बिना सोचे रख सकते हैं कोई ऐसा मोमेंट जहां पर आप कुछ ना सोचें? ये एक तरह से संभव हो सकता है यदि आपका मन पूर्ण रूप से आपके वश में हो, परंतु हम जानते हैं कि हमारा मन कितना हमारे वश में। इसीलिए भक्ति योग हमारे लिए बार बार ज्यादा आसान है और हमारे लिए रिलेटेबल है। आगे के श्लोक में चलेंगे। यतो यतो निश्चलति मनश्चंचलं स्थिरं ततस्ततो नियम्येतद् आत्मन्येव वशं नयेत्। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को चाहिए कि वो वहां से खींचे और अपने वश में लाए। तो मन की संज्ञा एक बंदर से की गई है। जिस प्रकार से बंदर एक शाखा से दूसरी शाखा में उछल कूद करते रहता है, एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाता है। कभी कभी हमने देखा है कि बंदर दूसरे वन्य प्राणियों को भी बहुत सताता है अपनी चंचलता से। अब बंदर किसी की पकड़ में आसानी से आने वाला नहीं। हाँ, बंदर को पकड़ना बड़ा कठिन है। तो मन बंदर के समान है, और ये भी बड़ा चंचल है और अस्थिर है। अस्थिर अर्थात इसका कोई एक स्थान पर वास नहीं होता। आप लोग अभी बैठकर सुन भी रहे हैं। अभी अगर मैं कहूँ कि आप लोग अपने घर के विषय में सोचे, तो इमीडिएट हमारा जो माइंड है वो तुरंत घर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे ही अगर हम चाहें कि दिल्ली के बारे में कोई सोचे, तो इमीडिएट हम यहाँ बैठे बैठे यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं। हमारा माइंड इतना तेज है, इतना फास्ट वहां तक जाएगा। परंतु यदि आप ध्यान योग की अवस्था में अगर आप ध्यान कर रहे हैं, चलिए ध्यान ही नहीं, अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं, जप करते करते आपका मन कहीं भटक गया, जब करते करते आपको कुछ और समझ में आ रहा है, कुछ और करना है, ओ मैं आज तो होमवर्क करना भूल गया, बचा हुआ है, दूसरे को याद है, ओ आज दिन में मुझे ये चीज करना है, सब्जी लाना है, कपड़े धोने हैं, मार्केट जाना है, और स्कूल का फीस भरना है, कपड़े खरीदना है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे लिस्ट होते हैं। तो ये जब हम जब करते हैं तब हमें ध्यान आते हैं। क्या होता है कि मन जब शांत होता है, तब शांत मन में ये अनेकों प्रकार के विचार उठते हैं। ऐसे तो हम मन को वैसे तो हम मन को अपने वश में करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप यही मन को अगर आप बंदर समझे, तो क्या आप बंदर को वश में कर सकते हैं अपने? क्या उसे पकड़ सकते हैं? पकड़ना क्या इतना आसान होगा? बंदर को कैसे पकड़ा जाता है? उसे कुछ लालच देकर, उसे कुछ खिलाने का, उसे चना या कुछ आइसक्रीम या जो भी आप बंदर खाते होंगे। आपके एरिया में वृंदावन के बंदर फ्रूटी पीते हैं और आजकल, और दूसरे कहीं के बंदर कोई चना खाएगा, कोई गुड़ खाएगा। तो खैर आपके एरिया में जो भी बंदर होंगे आप उसका एग्जाम्पल लीजिए कि अगर बंदर हैं और उन्हें आप पकड़ना चाहते हैं, तो आपको उसकी पसंद की चीज दिखानी पड़ेगी, और उसे दिखाते उसको बुलाना पड़ेगा। तो बंदर अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट होकर आपके पास आएगा, तब आप उसे पकड़ सकते हैं जाल में।
अदरवाइज आप मन बंदर को कहेंगे कि चल पकड़ना है, तो बंदर आपको ही परेशान करेगा, कभी आपका चश्मा उतारेगा, कभी आपको नोचेगा, कभी आपके पीठ पर, आपके कंधे पर बैठ जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार की हरकतें करेगा। वैसे ही मन है, मन को अगर आप कहेंगे कि पकड़ना है, मुझे पकड़ना है, तो मन आपको इतना घुमाएगा, इतना घुमाएगा, इतना घुमाएगा कि फिर आप सोच में पड़ जाएंगे कि क्या करूं। लेकिन मन को अगर आपको पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, मन को जो अच्छा लगता है, जिस तरह की चीजें, वैसी चीजें आपको उसे दिन दिखानी पड़ेगी, दिखाने के लिए आप वैसा उसे दिखाइए, और आप उसे भगवान की भक्ति की ओर उसे आकर्षित कीजिए, उसे खींचिए। धीरे 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 मन आकर बैठ जाएगा, उसे पकड़ लीजिए। ठीक है, अब पकड़ने के बाद अब आपको जो करवाना है कराइए। तो इस तरह से मन को हम वश में कर सकते हैं। उसको जो जहां भी जाता है उसको हमको खींच कर लाना है और अपने वश में लाने का प्रयास करें। तो ये तो ध्यान योग हो गया। इसी प्रकार से जप के समय भी हमको ये करना चाहिए। जब करते हुए अगर हमारा मन कहीं चला गया तो हमें उसे वापस पकड़ के लाना है, वापस बिठाना है और हमें जप करते रहना है। तो ये बहुत कठिन कार्य है, ये बहुत कठिन कार्य है। मन को बार 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 पकड़ के लाना, पकड़ के लाना, खींच के लाना, अपने वश में करने का प्रयास करना। क्योंकि बंदर को आप पकड़ने का प्रयास करोगे तो वो छटपटाएगा, आपको भी दो थप्पड़ लगा के चला जाएगा। मन भी यही काम करता है। बहुत तकलीफ होता है अगर आप मन को अपने वश में करें, अपने कंट्रोल में रखने का प्रयास करें, तो आपको कितना तकलीफ होगा, कितना कष्ट होता है। मान लीजिए आपका मन चाहता है कि मुझे आइसक्रीम खाना है, और आप अपने मन को पकड़ के रखें नहीं खाना है, तो आपका मन कितना परेशान करेगा, आपको कितना दुख लगेगा। ओ हो, मुझे आइसक्रीम खाने नहीं दे रहे हैं। और क्योंकि हम अपने आप को शरीर के रूप में आइडेंटिफाई करते हैं, तो हमको लगता है मुझे खा लेना चाहिए, मुझे क्यों मना कर रहे हैं प्लीज। जबकि पीछे से बुद्धि कहती है नहीं, मौसम खराब है, ऐसे सीजन में आइसक्रीम मत खाओ, तबीयत खराब हो जाएगा। पर मन बोलता है नहीं नहीं नहीं, इस बार कुछ नहीं होगा। पर हमको सावधान रहना चाहिए। उसे बार बार जहां भी जाता है उसे बार बार पकड़ो, खींचो, वश में। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अपने मन को या इंद्रियों को वश में रखता हो उसे गोस्वामी कहते हैं। गोस्वामी, गो अर्थात इंद्रियां, स्वामी अर्थात उसका स्वामी, मालिक। तो जो इंद्रियों को वश में कर लेता है उसे गोस्वामी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वृंदावन में इस प्रकार के टाइटल दिए जाते हैं, गोस्वामी या स्वामी। और जो मन के वशीभूत होता है, जो मन का सेवक होता है, उसे कहते हैं गोदास। गो अर्थात इंद्रियां, दास अर्थात उनके सेवक। तो क्या आप अपने इंद्रियों के, अपने मन के स्वामी हैं या अपने इंद्रियों के सेवक हैं? आप इंद्रियों से जो चाहते हैं वो कराते हैं, या इंद्रियां जो चाहती हैं वो आपसे कराते हैं? आपको सोचना होगा। तो हम किस कैटेगरी में आते हैं? खैर मैं अपनी बात करता हूँ, मैं तो गोस्वामी नहीं हूँ, आप में से कोई हो सकता है। गोस्वामी अर्थात जो अपनी इंद्रियों को ऋषिकेश, भगवान ऋषिकेश है, ऋषि के ईश, ऋषि अर्थात इंद्रियां, तो इंद्रियों के स्वामी है भगवान, इसीलिए उन्हें ऋषिकेश कहा जाता है। और जो भगवान ऋषिकेश को प्रसन्न कर ले वो गोस्वामी बन सकता है, क्योंकि उसने भगवान को प्रसन्न कर लिया है। अब भगवान उसकी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे, भगवान उसकी इंद्रियों को अपने वश में कर लेंगे, तो इसलिए भगवान को ऋषिकेश कहा जाता है। और यही जो भक्त है उनका, वो गोस्वामी कहलाएगा। तो इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। कौन सी विधि? कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएं। और यही योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। परम सिद्धि अर्थात समाधि, इसी को तो समाधि कहेंगे। जब हमारा पूर्ण रूप से मन एवं इंद्रियां भगवान की सेवा में लग जाए, तो चिंतन जब भगवान की सेवा में 24 घंटे लगे रहे, उसी को समाधि की अवस्था कहते हैं। लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नामक एक ग्रंथ में, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा रचित है, उसमें 14वें अध्याय में जब ब्रह्म विमोहन लीला के विषय में चर्चा होती है, वहां श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मन जब सदैव भगवान कृष्ण का चिंतन करे, उस अवस्था को कहते हैं समाधि। इसलिए समाधि के लिए कोई ऐसा नहीं कि आपको मृत्यु को प्राप्त होना है, या समाधि मतलब आप सब कुछ अन्न जल छोड़कर एक ही विचार को सोचते रहें। ये समाधि भी है अष्टांग योग के अनुसार, लेकिन
भगवान कृष्ण की भक्ति करते हुए एक भक्ति योगी किस प्रकार की समाधि को प्राप्त करता है। और क्योंकि ये आज के लाइफ के लिए प्रैक्टिकल है, इसलिए हम इस समाधि की बात कर रहे हैं। अगला श्लोक। प्रशांतम मनसं येनम योगिनम सुखमुत्तमम् उपैति शांतरजसं ब्रह्मभूतम कल्पमषम्। जिस योगी का मन मुझ में सदैव स्थिर रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है। वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है और इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। उसका तात्पर्य छोटा है, मैं पढ़ लेता हूँ कि ब्रह्मभूत वह अवस्था है। ब्रह्मभूत एक शब्द का उपयोग हुआ है जिसका अर्थ है कि परमात्मा के साथ अपनी पहचान द्वारा मुक्ति। तो ब्रह्मभूत वह अवस्था है जिसमें भौतिक कल्मश से मुक्त होकर भगवान की दिव्य सेवा में स्थित हुआ जाता है। मद भक्तिम लभते पराम, भगवद गीता 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में 54th उसमें कहा गया है, जब तक मनुष्य का मन भगवान के चरण कमलों में स्थिर नहीं हो जाता तब तक कोई ब्रह्म रूप में नहीं रह सकता। सवै मनः कृष्ण पदार विंदयो, भागवतम का श्लोक है। भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर प्रवृत्त रहना या कृष्ण भावनामृत में रहना वस्तुतः रजोगुण तथा भौतिक कल्मश से मुक्त होना है। तो भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में रहकर ही हम रजोगुण तथा तमोगुण से हम ऊपर उठ सकते हैं। सतोगुण की अवस्था वह अवस्था है जहां से हम भक्ति आसानी से कर सकते हैं और भक्ति की ओर आगे बढ़ सकते हैं। परंतु जब तक हम उस स्तर पर नहीं है तब तक हम भगवान के विषय में सदैव चिंतन नहीं कर सकते। हमारा मन भगवान में स्थिर नहीं हो सकता। एक यहाँ पर शब्द आया है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। तो गुणात्मक एकता क्या है? तो कुछ लोग जो ये क्लेम करते हैं कि हम और भगवान एक हैं, तो यहाँ पर उसी बात को बताया गया है। भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हम भगवान के साथ गुणात्मक रूप से तो एक हैं। जो आत्मा है वो सच चिद और आनंद, सच्चित और आनंद का विग्रह है और भगवान भी सच्चिदानंद विग्रह है। परंतु आत्मा वह ऐसा सच्चिदानंद विग्रह है जो कि कह सकते हैं कि एक अनंत सच्चिदानंद विग्रह से एक छोटा निकला हुआ, भगवान के विशाल विस्तृत सच्चिदानंद विग्रह से एक छोटा सा कण रूपी सच्चिदानंद विग्रह आत्मा के रूप में विस्तारित होता है या वहां से निकलता है। तो इसलिए हम ये जान रहे हैं कि वो गुणात्मक दृष्टि से तो एक है, लेकिन जब आप उसकी क्वांटिटी की बात की जाए, जब आप मात्रा पे जाए, तो मात्रा में एक अनंत है और एक छोटा सा कण है। तो एक कह सकते हैं अणु है, अणु अर्थात जो देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी सी मात्रा है अणु। और एक है विभू, जैसे एक बड़े समुद्र में आप एक चम्मच पानी निकाल कर ले जाते हैं तो कितना फर्क पड़ता है। उसी प्रकार से भगवान से एक आत्मा वहां से आती है, तो क्योंकि वो भगवान का अंश है, इसीलिए उसके गुण तो समान होते हैं, लेकिन क्वांटिटी वाइज डिफर करता है। क्वांटिटी वाइज भगवान बहुत बहुत ज्यादा है। तो जो रजोगुण से परे होता है भक्ति करते हुए, वो फिर अपने विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। अर्थात भक्ति करते हुए न सिर्फ आप आगे कर्म नहीं करेंगे, न किसी प्रकार का पाप करेंगे, न पुण्य करेंगे, बल्कि पिछला भी आपका जितना कर्म हुआ है, पिछले भी जो कर्म बंधन है, चाहे वो अच्छे या बुरे, वो सभी धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो कर्म बंधनों को आपको खत्म करना है, इसको काटना है, तो भगवान की भक्ति करनी है ना। तो ये कर्म बंधन जब कटेंगे और हमारे आगे और कोई कर्म हो नहीं रहे, तो फिर जब सारा न्यूट्रल हो गया, सारे कर्म बंधन, तब हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम अश्नुते।
इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। योगाभ्यास में निरंतर लगे रहने वाला व्यक्ति वैसे भी आत्म संयमी हो ही जाता है। तो पहला तो ये बात है कि वो कैसा हो जाता है, आत्म संयमी हो जाता है ऐसा योगी, आत्म संयमी जो अपने आप को संयम में रख सके। और उसके बाद वो क्या होता है, वो भगवान के वो सभी प्रकार के भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो सदैव भगवान के भगवान से जुड़ने के लिए योगाभ्यास में निरंतर लगा हुआ है। क्योंकि वो उच्च अवस्था को प्राप्त करते करते सभी भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और फिर भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो दिव्य प्रेमा भक्ति भी प्राप्त होती है, परम सुख भी प्राप्त होता है, आत्म संयमी भी हो जाता है, भौतिक कल्मशों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये एक योगाभ्यास में जो निरंतर लगा हुआ है आराधना करने में, उनकी सेवा करने में, साधना करने में। तो आत्म साक्षात्कार का अर्थ है भगवान के संबंध में अपनी स्वाभाविक स्थिति को जानना। जीव भगवान का अंश है और उसकी स्थिति भगवान की दिव्य सेवा करते रहना है। ब्रह्म के साथ यह दिव्य सानिध्य ही ब्रह्म संस्पर्श कहलाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर बात की जाए कि जो योगी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है वो सभी प्रकार से भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाता है। और जब कोई भौतिक कल्मशों से मुक्त हो गया तो इससे भौतिक संसार से फिर क्या लेने दें, वो उसके बाद फिर भगवान के धाम पहुंच जाता है, भगवान की वहां दिव्य प्रेमा भाई सेवा में लग जाता है। सर्वभूतस्थम आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। तो आज का हमारा जो विषय था कि भगवान को सर्वत्र कैसे देखें, कौन देख सकता है। तो जो वास्तविक योगी है वही भगवान को सर्वत्र देख सकता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कौन, जो सभी जीवों में भगवान का दर्शन करे, परमात्मा का दर्शन करे और सभी जीवों को भगवान में देखे। अर्थात उसको ये पूरे संसार में सभी जगह परमात्मा की अनुभूति हो और सभी जगह आत्मा जो कि भगवान का अंश है वो परमात्मा की सहायता से चलायमान है। वैसे वस्तुतः देखा जाए ना तो आत्मा का वैसे कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं हो पाता। आत्मा कोई अलग से ऐसे जी नहीं पाती। उसको इस संसार में कोई कष्ट ना हो, इस भौतिक संसार में उसको प्रॉपर गाइडेंस मिलता रहे, इसके लिए सदैव जीवात्मा के साथ साथ परमात्मा भी स्थापित वहां पर बैठी रहती है। जीवात्मा अपने कर्म कर रहा है, फल की इच्छा कर रहा है, फल प्राप्त कर रहा है, दुख भोग रहा है, लेकिन वहीं जीवात्मा के बगल में परमात्मा भी बैठा हुआ है। और ये हमें ध्यान देने की बात है कि हम परमात्मा की ओर मुड़े या ना मुड़े, हमारे बगल में बैठे परमात्मा, हमें हमारी बस इतनी इच्छा करनी है कि हमें उनकी तरफ मुड़ना है और फिर वो हमें उपदेश देंगे। परंतु हम उनकी तरफ मुड़ते ही नहीं है, भगवान की तरफ मुड़ते ही नहीं है। इसलिए हम उस चीज से भटक जाते हैं, हमें नहीं प्राप्त हो पाता। इसलिए वास्तविक योगी वही है जो समस्त जीवों में भगवान को, परमात्मा को तथा सभी में भगवान में सभी जीवों को देखता है। भगवान का जब विश्व रूप आप दर्शन करेंगे, विश्व रूप भगवान का ऐसा है कि भगवान कहते हैं कि जो जल का जो स्वाद है वो भी मैं हूँ, जो सूर्य से रोशनी निकल रही है वो भी मैं हूँ, और सभी ग्रहों में वो चंद्रमा है, सभी देवताओं में वो इंद्र है। तो इस प्रकार से अलग अलग भगवान का डेफिनेशन आता है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो इस प्रकार से पूरे संसार में देखें तो ब्रह्मांड में हर जगह भगवान का वास, परमात्मा का वास। तो जो इस प्रकार की योग क्रिया को करते हुए आगे बढ़ता है
वही भगवान को सर्वत्र देख सकता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक अभी एक हमारे पास आ रहा है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है, कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण अर्जुन से। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, वो भाई सब सर्वत्र भी देख रहा है भगवान को और सब कुछ भगवान में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना वो मेरे लिए कभी अदृश्य होता है। अर्थात भगवान उसके सामने सदैव उसके समक्ष होते हैं और वो भक्त भी सदैव भगवान के सामने रहेगा। अर्थात वो भक्त भगवान की सेवा करते ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर जब यशोदा माता ने भगवान कृष्ण के मुख में विराट रूप देखा, विश्व रूप देखा, तो उस समय पर वो ब्रह्मांड दर्शन करने लगी, क्योंकि वो ढूंढ रहे थे कि इसने कुछ मिट्टी खाई होगी। भगवान कृष्ण ने जब मुंह खोला तो मुंह में क्या दिखती है कि वो ब्रह्मांड दिख रहा है। ब्रह्मांड में उनको यही आकाश गंगा, यही पृथ्वी ग्रह और इसी पृथ्वी ग्रह के अंदर फिर वही वृंदावन, और वृंदावन में फिर वो देखती है कि वहाँ यशोदा भी खड़ी है और कृष्ण भी खड़े हैं। वो बेहोश हो जाती है, वो स्वीकार नहीं कर पाती कि भगवान यहाँ कैसे आ गए, ये तो मेरा छोटा बच्चा है। तो प्रेम इतना ज्यादा है कि वहां पर भगवान को सर्वत्र या सब कुछ भगवान में देखने के बाद भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है। तो ये तो अति प्रेम का लक्षण है। लेकिन अगर हम ऐसी बात करें तो भगवान को सर्वत्र देखना और सब कुछ भगवान में देखना बहुत बड़ा गुण है, बहुत बड़ा गुण है। और यही योगी का, एक सफल योगी का यही गुण होता है। परमात्मा के वास को जानता है, परमात्मा के निवास को देखता है, उनकी उपस्थिति देखता है। कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही यह है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है। तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाएं है, तुम्हारा इच्छाएं दृश्य, तुम्हारी इच्छा है सृजन संसार। ये जो संसार का सृजन होता है ये भगवान की इच्छा से होता है। तुम ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, आप ही सर्वेश्वर ईश्वर, सर्वेश्वरेश्वर, आप सभी के ईश्वरों के ईश्वर हैं। अर्थात हम क्योंकि अपने आप को छोटा छोटा ईश्वर तो मानते ही, ईश्वर अर्थात जो कंट्रोलर है, तो हम भी छोटे मोटे कंट्रोलर हैं और हम छोटे हम सब कंट्रोलर। और ब्रजेंद्र कुमार, तुम्हारी इच्छा है विश्व सृजन संहार, आपके इच्छा से ही विश्व में सृजन होता है, संहार भी होता है। ये भगवान गुण है। ये सब गुणों को अगर कोई समझता है तो वही इन भौतिक संसार से, कलमशों से मुक्त हो सकता है। कृष्ण में तादात्म्य होना अर्थात एक होना आध्यात्मिक लय है। आध्यात्मिक लय अर्थात आत्म विनाश है कृष्ण में एक होना। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता, भक्त कभी भी भगवान में एक होने की विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। तो इस अवस्था में ना तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों के समक्ष उज्जवल होते हैं, ना ही जो भक्त हैं वो भगवान के समक्ष से उज्जवल होते हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं तो यशोदा माता के समक्ष सदैव भगवान कृष्ण दिखते थे। चाहे भगवान कृष्ण ने छोड़कर मथुरा चले गए हो, द्वारका चले गए हो, लेकिन सदैव भगवान कृष्ण की अनुभूति यशोदा मैया को होती थी, नंद महाराज को होती थी कि अभी कृष्ण आएगा, अभी आएगा, और वो देखते रहते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण का आज भी वृंदावन में भगवान अपने अपने धाम में प्रकट लीला करते रहते हैं।
अप्रकट लीला, सॉरी, अप्रकट लीला करते रहते हैं, जो सबको दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो लीला चल रही है। तो भगवान ये सब करते हैं। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान को कभी भी अपने समक्ष उझल नहीं पाता, भगवान होते ही। और जो भगवान है उनके समक्ष भी भक्त ओझल नहीं होते। तो सदैव नारद मुनि, प्रहलाद महाराज, अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, इन सबको सदैव वो याद करते हैं। सर्वभूत स्थितम यो मां भजत्येकम स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हैं, अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। भगवान कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की, जो कि मुझे तथा परमात्मा को, अर्थात मुझ में अर्थात भगवान एवं परमात्मा को भिन्न मानते हुए परमात्मा की भक्ति सेवा करते हैं। वैकुंठ लोक में वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जो वैकुंठ लोक में भगवान की इस प्रकार से सेवा, सदैव सेवा करना तो बड़ा संभव नहीं है, क्योंकि वो सेवक रूप में ही कर सकते हैं, परंतु साख्य रूप में, माधुर्य रूप में, वात्सल्य रूप में इस प्रकार से सेवा करना थोड़ा कठिन है, असंभव नहीं है वैकुंठ में। परंतु गोलोक वृंदावन में जो भी भगवान की सदैव भक्ति पूर्वक सेवा करते हैं, जैसे कि गोपियां, तो गोपियां कभी भी भगवान कृष्ण को अपने से दूर नहीं पाती, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। तो भगवान कृष्ण भी सदैव गोपियों का चिंतन करते हैं और गोपियां सदैव भगवान का चिंतन करती। उन्हें कभी इस कुंज में, कभी उस कुंज में, कभी उस वाटिका में भगवान कृष्ण के दर्शन होते रहते, और वो एक साथ अपनी सखियों के साथ वहां दौड़ जाती कि मैंने देखा, मैंने देखा। और फिर उसके बाद जब वहां पे नहीं दिखते तो कहीं और, वो सभी फिर दौड़ जाते हैं, हमने देखा। तो इस प्रकार से गोपियां सदैव भगवान कृष्ण का दर्शन करती, और भगवान भी उन्हें सदैव अपने अपने मन में, अपने चित्त में लाते थे। भगवान भी उनको देखे बिना नहीं रह सकते। वेदों से गोपाल तापनी उपनिषद भगवान की इस अचिंत्य शक्ति की पुष्टि इस प्रकार होती है। एकोपि सन बहुधा यो वभाति। यद्यपि भगवान एक है, किंतु वह जितने सारे हृदय हैं उनमें उपस्थित रहते हैं। इसी प्रकार स्मृति शास्त्र का कथन है, एक एवो परो विष्णु सर्वव्यापी न संशयः ऐश्वर्याद रूपमेकं च सूर्यवत बहुधेयते। विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित रहते हैं। एक रूप होते हुए भी वे अपनी अचिंत्य शक्ति से सर्वत्र उपस्थित होते रहते हैं। जिस प्रकार सूर्य एक ही समय अनेक स्थानों में दिखता है, जिस प्रकार सूर्य एक ही समय पर अनेक स्थानों में दिखता है। कोई कोई तो ऐसे देश है जहां पर 2 सूर्य 3 सूर्य भी दिखाई देते हैं, वो रिफ्लेक्शन के कारण, वहां पे कुछ साइंस के कारण। अदरवाइज ऐसा कोई 2-3 सूर्य नहीं होते। तो विष्णु एक है, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। तो एक प्रकार से जैसे सूर्य एक जगह पर चमकता है, लेकिन वो कई जगह पर दिखता है, अलग अलग जगहों से। हमें लगता है कि नहीं सूर्य यहाँ है, तो कोई दूसरे काफी दूर से अगर वो देखेगा तो कहेगा नहीं नहीं सूर्य वहां तो नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि सूर्य एक होने के बाद भी एक समय पर अनेक स्थानों में दिखता है। उसी प्रकार से भगवान भी एक हैं, फिर भी वे सर्वव्यापी हैं। अर्थात तो वहां रहते हुए भी भगवान, एक स्थान पर रहते हुए भी भगवान दूसरे स्थान की पूरी तरह से खबर रखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। हमने पहले चर्चा किया, सर्वज्ञ हैं, सर्वत्र हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में सभी जगह स्थित है, और इसीलिए वे सबके बारे में जानकारी रखते हैं। एक होने के बाद भी वो सर्वव्यापी हैं। आज का अंतिम श्लोक हम पढ़ रहे हैं। आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की, उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। जितने भी प्राणी हैं
इस भौतिक संसार में सभी दुखों का सामना कर रहे हैं। सुख तो उनके जीवन में बहुत थोड़ा ही है। जो भी सुख देने वाले हैं वो वैष्णव भक्त जो उसको सुख दिला सकते हैं। उन वैष्णव भक्तों से तो सामान्यतः मनुष्य दूर रहते हैं, इसीलिए वे अपने सुख एवं दुख में ही चक्र काटते रहते हैं। लेकिन जो पूर्ण योगी है वो सभी प्राणियों के सुख और दुख को समझ जाता है और उसी प्रकार से उनको उसको देखते हुए उनको पहले कंसोल करता है और उसके बाद फिर उनको वास्तविक समानता का दर्शन कराता है कि देखिए आप भी और हम भी सभी एक रूप से समान है। वास्तविक समानता का दर्शन कराता है। और दूसरे प्राणी जैसे जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी मृत्यु होने वाली है, जो मृत्यु जिसकी हुई नहीं, तो एक हिसाब से देखिए तो सभी के एक रूप से वास्तविक समानता है। हाँ, अभी सुख और दुख का जो सिद्धांत है वो तो कोई अपने पिछले कितने जन्मों से लेकर चल रहा है, उसके बारे में हम नहीं जानते। तो इस जीवन में तो इस जीवन में भी हमें अनेक प्रकार के सुखों एवं दुखों का सामना करना पड़ता है। तो इस रूप में हम देखें तो सभी जीव, सभी प्राणी तो एक समान है। वास्तविक में देखा जाए तो हम सभी एक समान है। तो इस प्रकार से यदि कोई सब में समानता दर्शन करता है, एक तो सबसे पहले बात हो गई सुख एवं दुख में, और दूसरी जो मुख्य बात ये हो रही है कि सभी के अंदर सभी जीवात्मा है, सभी आत्मा है, सभी भगवान के अंश हैं, परमात्मा के अंश हैं, सभी में परमात्मा का वास है। तो इस प्रकार से जो समानता का दर्शन करता है वही पूर्ण योगी है। खैर यहाँ पर बताया गया है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है, अर्थात जो भक्त है वो पूर्ण योगी कहलाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होता है। उसके वास्तविक, उसके अपने खुद के अनुभव से वो जानता है कि सामने वाला कितना दुखी होगा, कितना सुखी होगा, इसको किस किस प्रकार के सुख एवं दुख हो सकते हैं। और जीव के दुख का कारण है ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना। मुख्य रूप से हम संसार में दुखी क्यों रहते हैं? क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। यदि हमें भगवान यदि हम भगवान को नहीं भूलते तो हमारे जीवन में इतने दुखों का सामना हमें नहीं करना पड़ता। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि तथा लोकों का स्वामी एवं समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। पूर्ण योगी जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के भौतिक तापों को भोगता है। और चूंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित करना देना चाहता है। जो भगवान के भक्त होते हैं वो अपने पास जो आनंद है, जो ज्ञान है, उसको बांटने के लिए सदैव लगे रहते हैं। इसीलिए भक्त लोग बीच में जाकर, लोगों के बीच जाकर वहां कीर्तन करते हैं, किताब वितरण करते हैं, प्रसाद बांटते हैं। ये क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं क्योंकि वो उसे बांटना चाहते हैं। उनके भीतर जो आनंद है, उनके भीतर जो जो ज्ञान है, जो उन्होंने अभी भी प्राप्त किया है अपने आप को जगा के, आत्मा को जगा के, तो उसको वो सदैव बांटने के लिए वो लालायित रहते हैं। और क्योंकि हर प्राणी के सुख तथा दुख का कारण भी भगवान है, वो दुख को और सुख को विस्मरण भी करा सकते हैं इस जन्म के बाद, या इसी जन्म में भी हमारे साथ ऐसी घटनाएं घट सकती है कि सुख एवं दुख को हम याद करें नहीं करें। और सुख सुख हमारे जीवन में आते हैं क्योंकि भगवान कृष्ण हमारे साथ हैं, और दुख आते हैं क्योंकि हम भगवान को भूल चुके हैं। तो इस चीजों को हमें समझना है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कैसे पूर्ण योगी कहलाता है, वही वास्तव में योगी है। और बाकी जितने जो योगी हैं वो हम उन्हें सही रूप में योगी नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो जो मत है ये शास्त्रों के अनुसार आचार्यों का मत है। जो भगवान के भक्त होते हैं वही योगी कहलाते हैं। योगी अर्थात जो अपनी इंद्रियों को अपने संयम में रखे, योगी अर्थात जो अपने आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा हो। परंतु हमारे केस में ये कोई भी चीज नहीं आती। फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है वो ही इस प्रकार का डिफरेंस या अंतर समझ पाता है कि कौन व्यक्ति वो ये डिफरेंस समझ पाता है कि कौन व्यक्ति भगवान का भक्त है, कौन नहीं है। इसे सुख और दुख प्राप्त हो रहा है तो मुझे भी उसको प्रचार करने की आवश्यकता है, भगवान के विषय में बताने की आवश्यकता है, ताकि मैं उसे भगवान के विषय में बताकर उसे भी
वास्तविक सुख दे सके, वो भी योगी बन सके। योगी अर्थात वो सदैव आनंद में रहेगा, वो सुख में रहेगा। योगी अर्थात ऐसा नहीं कि वो उसके कपड़े उसने कपड़े नहीं पहने हैं, वो सिर्फ उसने धोती पहना हुआ है या इस प्रकार के कपड़े हैं, हिमालय में तपस्या कर रहा है, सिर्फ उसे योगी नहीं कहते। जो भगवान का भक्त है वो भी योगी कहलाता है, क्योंकि उसने भी अपनी सारी इंद्रियों को सीज करके रखा है, उसने भी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में, वश में करके रखा है, उसे भी योगी कहते हैं। और ये योगी कृष्ण भावना भावित जो योगी है वो श्रेष्ठ होता है बाकी सभी योगियों से। तो ये चर्चा यहाँ पर आती है कि कैसे हम भगवान का सभी जगह दर्शन करें और कौन वास्तव में भगवान का सब जगह सर्वत्र दर्शन कर सकता है, कौन सर्वश्रेष्ठ योगी है, जो कि भगवान की भक्ति कर रहा है वो, या जो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है वो। तात्पर्य में ये भी आता है कि वह सर्वश्रेष्ठ योगी है जो भगवान की भक्ति कर रहा है, क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। जो भक्त होता है वो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, भक्त दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के लिए वो कार्य करता है। इसलिए भक्त को पर दुख दुखी बोला जाता है, पर सुख सुखी, अर्थात दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है और दूसरों के सुख को देखकर सुखी हो जाता है। भले हमारे ऊपर कितना भी चाकू छुरा घोंपा जाए, लेकिन जैसे ही भक्त देखता है कि लोग खुश हैं उससे, लोगों में खुशी है, तो ये भक्त भी खुश हो जाता है, क्योंकि ये सभी लोग खुश हैं, सुख में है। परंतु जैसे ही सभी जैसे जैसे लोग दुखी होते जाते हैं, तो जो भगवान का भक्त होता है वो देखता है समाज में लोगों को दुखी देखकर वो भी दुखी हो जाता है, और वो सोचने लगता है, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान इन्हें सद्बुद्धि दीजिए, भगवान इन्हें ज्ञान दीजिए, इन्हें भक्ति से जोड़िए, ताकि इनका जीवन जो निराश, जो इनका हताश जीवन है वो भी शुद्ध हो और वो भी आगे बढ़े धीरे धीरे। तो ये है योगी का वास्तव में कौन भगवान को देख सकता है सर्वत्र, जो कि भगवान का योगी हो, सॉरी भगवान का जो भक्त हो। और ये एक अभी यहाँ से समझ में आती है, जो स्टोरी आप देख रहे हैं कि जब भगवान कृष्ण के ग्वाल बालों को चोरी कर लिया गया ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि कृष्ण क्या कर रहा होगा, ऐसे तो छोटा बच्चा है, अब तो मजा आएगा। और तब वो फिर चलने लगे, चलते चलते उन्हें ध्यान आया कि मैं तो हमारे बालों को फिर क्या मालूम है वृंदावन में। वो वृंदावन पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर तो सभी ग्वाल पैसे इकट्ठे हैं जिनको ब्रह्मा जी ने चोरी किया। कि मैंने जहाँ इनको रखा था क्या वो जगह पर ये स्थित है, तो वहां पर सभी ग्वाल बाल स्थित होते हैं। पर फिर इनकी बुद्धि चकरा जाती है कि अगर सारे ग्वाल बाल यहाँ है तो वहां कौन था, वहां इतने अलग अलग रूपों में कौन था। तो तब वहां जाते हैं और भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण फिर अनेकों जो ग्वाल बालों के रूप में जो प्रकट हुए रहते हैं, वो अपने वास्तविक रूप में आते हैं, विष्णु रूप में। और इनको देखकर ब्रह्मा जी हतप्रभ हो जाते हैं कि वाह, ये तो क्या माया है। तो भगवान ऐसे करके अनेकों असंख्यों लाखों करोड़ों विस्तार कर सकते हैं, जिस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने विस्तार किया। भगवान ने अनेकों प्रकार से ग्वाल बालों के रूप में विस्तार किया, और इन विस्तार में हर प्रकार की डिटेलिंग का उन्होंने ध्यान रखा कि किसने अपने किस तरफ में बगल्स रखा है, अर्थात वो तुरही किधर कर किसने रखा है, कौन किस घर से आया है, कौन कैसा व्यवहार करता है, कैसा बोलता है, कैसा उठता है, कैसा बैठता है, कैसा चलता है, ये सारी चीजें भगवान ने एज इट इज कॉपी की। तो इसलिए यहाँ पर हमें समझ में आता है कि भगवान चाहे तो वो सभी जगह अनेकों रूपों में प्रेजेंट हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए हम भगवान को कह रहे हैं कि भगवान सर्वत्र हैं, सभी जगह स्थित है। तो ये सभी जगह स्थित कौन समझ पाता है कि भगवान सभी जगह है, तो ये एक भक्त ही समझ पाता है, एक योगी वास्तव में। तो ब्रह्मा जी भी एक भक्त ही थे, पर भगवान के कारण, ऐसी लीला के कारण उनकी बुद्धि चकरा गई थी, और फिर उनको समझ में आया कि ये तो भगवान ही है, समस्त जगह हर कण कण में, जगत के कण कण में इनका वास है। तो उन्हें समझ में आता है और फिर वो क्षमा मांगते हैं। तो खैर ये तो स्टोरी यहाँ पर थी, हम यहाँ पर एंड करते हैं सेशन। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कि ये जो हम जो पढ़ रहे हैं कि कौन भगवान को देख सकता है, या एक्चुअली कहूँ तो पूरा 6वां अध्याय ये इतना ज्यादा टिपिकल चैप्टर है कि अगर हम स्वयं नहीं पढ़ेंगे
अगर इसके तात्पर्य को आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, इसको इसमें किस तरह से बताया गया है, तो बहुत कठिन हो जाता है इसको समझ पाना। तो आप इसमें से अगर आपको लगता है कुछ प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित। हरे कृष्णा। आप अनम्यूट, आप हैंड रेस कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब एक प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है कि भगवान सभी जगह है, दुनिया में गलत घटनाएं क्यों होती है? तो देखिए, दुनिया में गलत घटनाएं होती हैं क्योंकि हम चाहते हैं। कहा तो ऐसा भी जाता है कि भगवान की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो फिर भगवान ऐसी इच्छा हमारी पूरी भी क्यों करते हैं, अगर हमारी ऐसी कोई गलत इच्छाएं हैं तो? भगवान हमारी हमें भगवान ने हमें पूर्ण रूप से फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा दे के रखा हुआ है, स्वतंत्र इच्छा। और इस स्वतंत्र इच्छा के कारण हम लोग कोई भी सही या गलत चीज सोचते हैं। भगवान ने ऐसा नहीं कि हमें रोबोट की तरह बना के हमें छोड़ दिया है कि भगवान जो चाहे हम ऐसा सोचें। तो चूंकि हमारे पास स्वतंत्र इच्छा शक्ति है, इसीलिए हम लोग वैसे तो अच्छा चीज हार्डली कभी सोचते हैं, बुरा चीज ज्यादा सोचते हैं। तो हमने इस प्रकार की इच्छा की, हमने इस प्रकार की इच्छा की, और फिर भगवान सैंक्शन कर देते हैं आउट ऑफ लव। जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को नहीं पता कि पंखे में हाथ डालने से उसका हाथ नुकसान पहुंचेगा, उसको कट जाएगा उसका हाथ। लेकिन जब वो अपना हाथ डालने लगता है तो माता पिता से रोकते हैं, और वो बार बार अपना हाथ वहां डालने का प्रयास करते हैं, बार बार माता पिता रोकते हैं। पर इस केस में फिर क्या होता है कि उस बच्चे को लगने लगता है कि मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो बुद्धिमान पिता क्या करता है, बुद्धिमान पिता ये करता है कि वो पंखे का जो स्विच है उसे बंद कर देता है। और जब पंखा धीरे धीरे घूमते घूमते जब थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, तब उस बच्चे के हाथ को वहां पर लगाता है। तो बच्चे को चोट चोट लगती है, पर वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये मुझे नहीं करना चाहिए, तो गलत था, इस ये मुझे मेरे लिए खतरनाक है। तो पिता बुद्धिमान था, इसलिए उसने स्विच बंद कर दिया। और जब आधे से भी ज्यादा स्पीड कम हो गई, अब आप उसे छू रहे हैं। तो अब छू रहे हैं तो हाथ को सिर्फ चोट लग रहा है, लेकिन कट नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ऐसे ही भगवान ने किसी प्रकार से कोई गलत चीजें भगवान ने क्रिएट नहीं की, लेकिन अगर हम एज ए जीव, एज ए स्पिरिचुअल बीइंग, आध्यात्मिक हम जीव हैं, जीवात्मा है, तो हमें क्योंकि भगवान ने स्वतंत्र इच्छा शक्ति दी हुई है, हम इसका मिसयूज करते हैं, गलत फायदा उठाते हैं, तब जाकर हम ये सारी चीजें करते हैं। इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है। आप भगवान को दोष नहीं दे सकते कि भगवान ने क्यों ऐसा किया। तो राकेश प्रभु का प्रश्न है कि जो चिड़िया थी वो तो चलिए कहानी है, उस कहानी के माध्यम से हम अपने जीवन में प्रैक्टिकली जब हमारे साथ ऐसा सिचुएशन आए, जब हमें संकल्प शक्ति की आवश्यकता हो, श्रद्धा की आवश्यकता हो, तब हमें क्या करना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो हमारे लिए। तो वैसे तो सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि हमें एक ऐसा संग मिले। हम भगवान के भक्तों के साथ हैं, भगवान के भक्तों के संग में हैं, तो हमें ये बिल्कुल भी कठिनाई नहीं महसूस होगी कि संकल्प शक्ति और श्रद्धा। क्योंकि कई बार, जैसे आपको एक उदाहरण देता हूँ, मुंबई में लोकल ट्रेन्स होती हैं। अभी तो खैर भगवान की कृपा है, कोरोना चल रहा है, जैसे आप बोलेंगे क्या क्या कृपा है, तो भगवान की कृपा से चलिए कोरोना चल रहा है, लेकिन लोकल ट्रेन्स में भीड़ नहीं। पर एक सामान्य समय में लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है कि वहां पर लोगों को चढ़ने के लिए भी मुश्किल होता है, और चढ़ गए तो उतरने में मुश्किल होता है। परंतु क्या कीजिए, अगर आपका स्टेशन आ रहा है तो आप शांति से दरवाजे के पास आ जाइए, आपको भीड़ अपने आप धक्का देकर निकाल देगी। और अगर आपको चढ़ना हो तो भी यही काम कीजिए, आप दरवाजे के पास चुपचाप खड़े हो जाइए, भीड़ आपको धक्का देकर चढ़ा देगी। तो जब आप ऐसे लोगों के साथ हैं तो वो अपने आप आपको धक्का देकर आगे ले जाते हैं। तो जैसे हम भगवान के भक्तों के साथ हैं, तो वो जब देखते हैं कि ये कुछ ढीला पड़ रहा है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है, ये संकल्प इसका नहीं हो पा रहे, तो वो धक्के मार मार के आपको आगे ले जाएंगे। और श्रद्धा, तो श्रद्धा तो हम भक्तों के साथ रहते रहते वो श्रद्धा भगवान पर ऑटोमेटिकली आपकी स्थापित हो जाएगी। तो एक उदाहरण लेते हैं कि आपके जीवन में कोई ऐसा चीज है जहां पर आप प्रयास करना चाह रहे हैं, कोई मुश्किल है,
और आप वहां पर आपको दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। चलिए एक भौतिक उदाहरण ले लेते हैं कि एग्जाम्स में अच्छे नंबर्स लाने के लिए तो अभी वहां संकल्प भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए। तो संकल्प शक्ति के लिए आप क्या करना चाहिए? न सिर्फ आपको सिर्फ एक टाइम टेबल बनाना है, उस पर संकल्प शक्ति काम करेगी नहीं, क्योंकि मन बार बार भटक रहा है तो संकल्प एक जगह पर नहीं टिक पाता। इसलिए हमें लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहना पड़ेगा। तो फिर से एसोसिएशन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनके साथ रहेंगे तो अच्छे पढ़ने वाले लोगों के साथ रहेंगे तो हमारा भी मन, मुझे भी पढ़ना है और ज्यादा पढ़ाई करना है, तो इस तरह की इच्छाएं हमारे मन में आती है। तो हमको ऐसे लोगों का साथ ढूंढना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा, अपने ऊपर हमको फेथ होना चाहिए कि मैं ये चीज कर पाऊंगा। हालांकि भक्ति में भगवान के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन अगर भौतिक चीजों के बारे में बात करें तब वह वहां पर एक पैशनेट व्यक्ति के लिए खुद पर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भगवान पर भी श्रद्धा आवश्यक है हर जगह पर। तो हम कौन सी बात कर रहे हैं? हम यहाँ पर आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक चर्चा में आपको भगवान के ऊपर विश्वास होना, श्रद्धा होना अत्यंत आवश्यक है। ऐसी स्थिति में ही आप भगवान की ओर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान पे श्रद्धा है तो भगवान आपको गिरने नहीं देंगे। इस बात की पूरी आपको फेथ होने चाहिए, फेथ होना चाहिए इस बात पे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रहा हूँ तो अगर मैं कहीं गिरा भी तो भगवान मुझे पकड़ लेंगे। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए। और हमें ऐसी श्रद्धा और संकल्प शक्ति एक बार आ गई तो आंख में पट्टी बांध के आप जैसे तेज से दौड़ेंगे, बिना देखे भी आप दौड़ सकते हैं। तो हमें पूर्ण भगवान पे श्रद्धा रख के भक्ति में आगे जोर से दौड़ना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा के साथ। तो हमारी संकल्प शक्ति भी बनी रहेगी, श्रद्धा भी रहेगी और हम फिर टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए यही है कि आप एसोसिएशन में रहिए, भक्तों का एसोसिएशन लीजिए, और साथ ही साथ आपको जो किताब, जो ग्रंथ या जो लेक्चर आपको इंस्पायर करते हैं तो ऐसे चीज को आप ज्यादा से ज्यादा सुनिए, क्योंकि उनको सुनने से आपको आत्मबल आपका बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा, साथ ही साथ श्रद्धा बढ़ेगी। सो वो तो जब कोई सिचुएशन आएगी तो किस सिचुएशन के लिए क्या वो तो चेंजेस होंगे, पर एक चीज कॉमन रहेगा कि आप भगवान के भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़िए। फिर जैसे वो छूट जाएगा, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। जैसे कोई कुछ नहीं करता, चैंटिंग भी नहीं करता, भक्ति भी नहीं करता, नॉनवेज खाता है, ड्रिंकिंग करता है, गैम्बलिंग करता है, सब गलत आदत है उसमें, लेकिन अगर वो भक्तों के साथ रहे तो रहते रहते वो एक शुद्ध ब्राह्मण बन सकता है। लेकिन अगर कोई बहुत शुद्ध ब्राह्मण है, अजामिल जैसा शुद्ध ब्राह्मण हो, अच्छा परिवार हो, लेकिन अगर भक्तों का संग नहीं है तो धीरे धीरे वो भी एक चोर, डाकू और वेश्या के पीछे भागने वाला ऐसा बन जाएगा। तो समय समय की बात है कैसा संग हम लेते हैं। ओके। और प्रश्न और आए हैं। हम भगवान को खुद में और दूसरों में कैसे देख सकते हैं? वो तो दिखाई भी नहीं देते। तो जब यहाँ पर कहा गया है कि भगवान को सर्वत्र देखना और भगवान में सबको देखना, पहला चीज तो हम भगवान को नहीं देख पाते, ठीक है, तो इसलिए हम भगवान में सबको देखना हमारे लिए संभव नहीं है, कोई बात नहीं। पर दूसरा जो प्रश्न है कि सब में हम भगवान को कैसे देखें, तो परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा तो सभी कण कण में व्याप्त है। तो आप इस रूप में शास्त्र में जो बताया गया उसके अनुसार आप समझिए कि हर मनुष्य के भीतर आत्मा एवं परमात्मा दोनों का वास है। परमात्मा है तभी तो आत्मा का वहां पर कुछ अस्तित्व है, सेपरेट एग्जिस्टेंस है। अगर परमात्मा निकल जाए तो आत्मा भी वहां पर नहीं रह सकती, आत्मा का भी विनाश हो जाएगा, है ना। तो आत्मा का वैसे विनाश हो नहीं सकता, इसीलिए आत्मा वहां से निकल जाती है परमात्मा के पीछे पीछे, और ये शरीर मृत घोषित कर दिया जाता है। तो ये है कि हम सब में परमात्मा को कैसे समझें, आपका प्रश्न है। तो ये दो तीन आपको उत्तर मिलेंगे। पहला तो ये कि आप आत्मा के साथ परमात्मा की अनुभूति को शास्त्रों के अनुसार समझें। दूसरा, आप इस रूप में समझें कि आपके शरीर में, आपके हृदय में भी परमात्मा का वास है। कैसे वास है? कि जब हम कभी कुछ गलत कार्य करते हैं तो अंतरात्मा से आवाज आती है, बोलते हैं ना, अंतरात्मा से आवाज आई, या अंदर से किसी ने कहा, हमें हमें रोक रही है। तो इस तरह से परमात्मा कभी कभी हमें गाइड करते हैं ऐसे सिचुएशन में। तो हमें उसको समझना चाहिए कि ये तो परमात्मा का कार्य है, परमात्मा हमें हेल्प कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से न सिर्फ मेरी कर रहे हैं, बल्कि सभी जगह, सभी जीवों में, सभी सभी मनुष्यों में, कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी, कण कण में, इवन ये जड़ पदार्थों में भी भगवान हर कण कण में उपस्थित है परमात्मा रूप में। तो हम सब कुछ भगवान में कैसे देख सकते हैं? अब यहाँ पर आया, ये भी आया कि और भगवान को कैसे देख सकते हैं, एक बार फिर से इसको चर्चा कर रहे हैं। तो
शास्त्र में कुछ चीजें बताई गई, जैसे 10वें अध्याय में जहाँ भगवान कहते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, मैं जल में जो स्वाद है मैं वो हूँ। तो जब आप जल पीते हैं तब आपको एक विशेष स्वाद मिलता है। ऐसा स्वाद आपको न दूध से मिलेगा, न जूस से मिलेगा, न ही कुछ और चीज से, चाय वगैरह से मिलेगा। पानी का एक अलग ही स्वाद होता है, वो मिठासपन है या मिठास नहीं है आपको पता नहीं, पर उसका एक स्वाद है। वैसा स्वाद और किसी किसी मटेरियल से या किसी खाद्य पदार्थ से हमें नहीं मिल सकता। और पानी पीने से हमें तृप्ति होती है, और कुछ भी आप पी लीजिए उसके बाद आपको और प्यास प्यास ही लगेगा, लेकिन पानी पीने के बाद ही हमें वास्तविक रूप से तृप्ति होती है। तो ऐसे ही हम देख सकते हैं, जैसे हम पानी पिए तो हमको तुरंत याद आए, अरे ये तो भगवान है। भगवान कहते हैं कि आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, यस, भगवान प्रेजेंट है इसमें। जैसे हम सूर्य को देखें तो भगवान कहते हैं कि सूर्य की रोशनी में मैं हूँ। तो भगवान को जैसे हम देखें वो रोशनी, वाह, भगवान यहाँ पर भी है। जैसे हम वायु जब चलता है, हवा चलता है, हमें टच करता है, स्पर्श करते हुए जाता है, तो हमको तुरंत सोचना चाहिए कि भगवान तो वायु में भी है, वाह। तो इस तरह से हम जब देखें तो भगवान सभी जगह सर्वत्र उपस्थित है, ऐसे हम उनको देख सकते हैं। ऐसे हम उनको फील कर सकते हैं। भगवान बहुत सारी चीजें कहेंगे 10वें अध्याय में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, इनके बीच में मैं, मनुष्यों में मैं, मनुष्य में मैं, ये कोई एक पर्टिकुलर नाम लेते हैं, मैं ये हूँ, ब्राह्मणों में ये हूँ, सर्पों में नाग हूँ, या पशु पक्षियों में गरुड़ हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, पशुओं में शेर हूँ। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग वो बताते हैं। तो जब भी आप शेर, फिर गरुड़, या फिर या इंद्र को, या सारे अस्त्रों में वो वज्र हैं, या जो भी वज्र हैं, तो ऐसे अलग अलग आप चीजों को देखेंगे या सुनेंगे उनके बारे में, तो आपको इमीडिएट ये चीज जाएगा कि वो भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण स्वयं है। मंत्रों में मैं ओम हूँ। हाँ, तो अलग अलग चीजों में जैसे जैसे हम देखेंगे कि भगवान कौन है, तो हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं। तो इस तरह से हम उनको देख सकते हैं। अभी तो भगवान दिखाई देंगे नहीं हमें, अभी तो भगवान विग्रह रूप में हमारे सामने है ही वैसे तो। और इन विग्रह के रूप को ही हमको श्रद्धा पूर्वक हमको भगवान को समझना चाहिए कि ये जो विग्रह है यही भगवान है, साक्षात भगवान। अभी जगन्नाथपुरी में भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी बहन सुभद्रा तीनों बीमार पड़े हैं। आपको लगेगा कि ये कैसे बीमार होंगे, विग्रह कैसे बीमार होता है? विग्रह बीमार पड़ते हैं स्नान यात्रा में। जो पिछला जो फेस्टिवल था जगन्नाथ जी का, उसमें इतना नहलाते हैं कि वो बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें बुखार आ जाता है। आप जो आप चेक कर सकते हैं, जो वैद्य होते हैं वहां पे, वो वैद्य बताते हैं कि वो जब नाड़ी टच करते हैं भगवान का, तो वो गर्म लगता है, गर्म फील होता है, जैसे बहुत तपता हुआ किसी को फीवर है, 101 डिग्री, 102 डिग्री, उस प्रकार से उनका हाथ गर्म लगता है। तो ऐसे हम देखें तो भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं, और भगवान इस तरह से हमारे समक्ष उपस्थित है। श्रद्धा से हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगला प्रश्न आता है। तो श्रद्धा अर्थात दृढ़ विश्वास, इन शॉर्ट में कहूँ तो दृढ़ विश्वास, उसी को श्रद्धा कहते हैं। जैसे आप कभी बाहर जा रहे हैं, किसी ऑटो ड्राइवर के, किसी ऑटो में आप बैठे, और आप ऑटो ड्राइवर से ये नहीं पूछते कि आपने आज शराब पिया है, नहीं पिया है, किसी प्रकार का नशा तो नहीं किया है। हमको पूर्ण विश्वास रहता है कि ये सही आदमी है और ये मुझे सही जगह ले जाएगा, इसी को कहते हैं श्रद्धा। सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। भक्ति में भी हमें भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, प्रोसेस के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाकर हम भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सत्र में जुड़े रहने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।